व्याकरण पर, साइंसों पर। इसमें आप लोग की मदद से सब्सक्राइब लगभग बहुत जल्द 100+ हो चुका है। और आप लोग इसी तरह अगर शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो हमें पढ़ाने की हिम्मत जुड़ेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज गणित संख्या पद्धति पढ़ना है। गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नंबर ऑफ सिस्टम में हमको जितना पढ़ना है यही सब अंक है। अगर ये इस अंक के बारे में हमको गहराई तक मालूम हो जाए तो हमको मैथ कमजोर नहीं होंगे, बहुत आसानी से मैथ हमारा अच्छा होगा। 9, 10वां 8वां हम अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको नंबर ऑफ सिस्टम में क्या पढ़ना है। तो अंक के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है, सम संख्या के बारे में पढ़ना है, विषम संख्या के बारे में पढ़ना है, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, स्व अभाज्य, संपूर्ण संख्या, शांत, अशांत, भिन्न संख्या, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। अर्थात कुल मिलाकर अगर इतने अंकों के बारे में हम जान जाएं तो हमें मैथ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि अंक क्या है। सवाल करता है तो कि अंक क्या है। तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल अंक कहा जाता है। ये कुल 10 होते हैं। और सबसे छोटी अंक कोई पूछे तो वह शून्य कहलाता है। सबसे बड़ी अंक पूछे कोई तो 9 होता है। अंक में सम संख्या जो होता है 2, 0, 2, 4, 6, 8 और विषम 1, 3, 5, 7, 9। यदि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई स्थान पर दिखाई दे तो वह सम हो जाते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई दे तो वह विषम हो जाते हैं। अब हम लोगों से सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो, एक अंक के सबसे छोटी संख्या जो होती है 0 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10, काहे कि 10 से ही शुरू होता है और 99 तक लिखा जाता है, इसलिए बड़ी संख्या 99 है। और फिर 3 अंक जो शुरू होता है वो 100 से शुरू होता है। तो 3 अंक की छोटी संख्या 100 हो गया और 3 अंक की बड़ी संख्या 999 है। 4 अंक की छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य यानी 1000 और बड़ी संख्या 9999 यानी 4 9 होते हैं। 5 अंक की छोटी संख्या 10,000 और बड़ी संख्या 99,999 होते हैं, यानी 5 9 होते हैं। 6 अंक में अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो 1 लाख होते हैं, यानी 1 पर 5 शून्य। अब बड़ी संख्या 6 9 होते हैं, 6 9 होते हैं। तो इस तरह आपसे कोई अगर सवाल पूछता है कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है तो 0, बड़ी संख्या क्या है 99, 2 अंक की छोटी संख्या क्या है तो 10। क्या है कि दो अंक के शुरू ही होता है 10 से और अंतिम होता है 99। और जैसे 100 लिखते हैं हमारे 3 अंक टूट जाता है, उसी तरह 3 अंक छोटी संख्या में आ जाएंगे 100, बड़ी संख्या 99 हो जाएंगे, 999 हो जाएंगे। इसी प्रकार हमको आगे बढ़ते जाए, जितने संख्या लोग पूछे, 7 अंक की छोटी संख्या तो 1 पर 6 शून्य बैठा दो, 7 अंक की बड़ी संख्या तो 7 को 9 बोल दो। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की वे सभी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह अनंत चले जाए और संभव तक गिनते रहिए, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, गिनते चले जाएंगे, उसी को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब प्राकृतिक संख्या के
छोटी छोटी संख्या, छोटी या प्रथम अंक एक होता है, एक से शुरू होता है तो सबसे छोटा हुआ, या प्रथम अंक बोलो उसको। अब प्राकृतिक संख्या के बड़ी संख्या जो होती है अनंत होती है। आगे देखिएगा पढ़ाई, आगे देखिए। प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती की संख्या होती है, प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक संख्या के अब सूत्र देखेंगे कि लगातार कोई पूछता है कि लगातार या प्रथम 5, 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल बताए या योग बताए। इसके लिए हम सूत्र दिए हैं n इंटू n प्लस 1/2। सवाल इस पर लिख लीजिए। बोला है कि प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बताएं, अर्थात योगफल बताएं। तो प्रथम 10 बोला है, देखिए कैसे बनेगा। जैसे में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वो हो गए। तो n का मान कितना हो गया? n बराबर 10। अब ये सूत्र पर प्रयोग करेंगे। सूत्र पर हम देखेंगे कि क्या निकल कर आ रहा है। n इंटू n प्लस 1/2 बराबर n के जगह 10 है और 10 प्लस 1 अब बट्टा 2 काट लेंगे 5 बार में। ये 10 आए 11। ये इंटू के छोटा कोष्ठ के बाहर अगर कोई संख्या शून्य कोई चिन्ह नहीं दिया जाए तो वह गुना के रूप में होते हैं। तो गुना 11, आंसर निकल के आ गया 55। तो हमारे विकल्प देखेंगे, ए नंबर पॉइंट है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 15 लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल बताएं। योग फल बताएं। और ये सवाल आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में जरूर। आप लोगों से उम्मीद है कि बता भी देंगे। अब आगे देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य से गिनती की सभी संख्या, यानी गिनती जो करते हैं प्राकृतिक संख्या, उत्सव शून्य से गिनती की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक ये भी जाते हैं। अब कोई पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? तो आप उत्तर दीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर कोई पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है? तो आप उत्तर दे सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या है कि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसमें ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, 0 तो होता नहीं है प्राकृतिक संख्या। तो फिर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे नहीं। इसका भी सूत्र होता है कि लगातार पूर्ण संख्या का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n-1/2। यही सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर एक सवाल देखिए। बोला है कि प्रथम 10 लगातार पूर्ण संख्या का योगफल बताएं। तो इसमें भी 10 एक क्वेश्चन दिया। तो n बराबर हमारे हो जाएंगे 10 और सूत्र इसका प्रयोग करेंगे तो n इंटू n-1/2 बैठाइएगा। 10 इंटू 10
-1 अब बट्टा 2 काटेंगे 2 से, 2 पचे 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो 5 गुने 9, आंसर निकल के आ गया 45। क्या आंसर निकल के आया? 45। अर्थात ए नंबर इसका आंसर होगा।